खैबर की जंग इस्लामी तारीख में एक अहम मौका है जिसे गज़वा-ए खैबर के नाम से जाना जाता है। ये जंग 629 ईस्वी में यहूदी कबीले के खिलाफ लड़ी गई थी। खैबर का इलाका मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर उत्तर में वाक़ था और ये यहूदियों के मजबूत किलों का मरकज़ था। आइए इस जंग का तफसील से तज़किरा करते हैं। खैबर यहूदियों के कई मजबूत किलों का इलाका था जहाँ ये कबीले बहुत दौलतमंद थे। खैबर की ज़मीनें बहुत जरखेज़ थीं और खजूर के बागात यहाँ आम थे। इन यहूदी कबीलों ने कई मर्तबा मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की थीं और मक्का के मुशरिकों को भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाया था। इसी खतरे को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों ने खैबर पर चढ़ाई का इरादा किया। जंग की तैयारी रसूल अकरम ने लगभग 1600 मुजाहिदीन के साथ खैबर का रुख किया। मुसलमानों के पास घोड़े और हथियारों की कमी थी, लेकिन उनके पास ईमान की ताकत और अल्लाह की मदद का यकीन था। खैबर के किले मजबूत और बहुत बड़े थे और यहूदियों ने इन किलों में खुराक और पानी का अच्छा खासा इंतज़ाम कर रखा था। खैबर के 8 बड़े किले थे जिनमें सबसे मशहूर थे 1 किला अल-कमूस, सबसे मजबूत किला, 2 किला अल-नातात, दूसरा अहम किला, 3 किला अल-शिक और दीगर छोटे किले। किला अल-नातात पर हमला मुसलमानों ने पहले किला अल-नातात का घेराव किया। कई दिन की जद्दोजहद के बाद आखिरकार मुसलमानों को इसमें कामयाबी मिली। यहाँ यहूदी लड़ाकों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन मुसलमानों की फतह का रास्ता नहीं रोक पाए। किला अल-कमूस और हज़रत अली का किरदार सबसे मजबूत किला अल-कमूस पर जब हमला किया गया तो ये सबसे मुश्किल मरहला साबित हुआ। रसूल अकरम ने फरमाया कि अगले दिन इस्लाम का झंडा उस शख्स को दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन ये झंडा हज़रत अली को अता किया गया। हज़रत अली और मरहब की मुठभेड़ हज़रत अली ने इस जंग में मरहब नामी यहूदी बहादुर का सामना किया। ये मुठभेड़ इस्लामी तारीख में बहादुरी का एक बेहतरीन मिसाल मानी जाती है। मरहब ने हज़रत अली पर बड़ा वार किया, लेकिन हज़रत अली ने अपनी तलवार से मरहब को शिकस्त दी और किला अल-कमूस पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। खैबर की फतह और यहूदियों से मुआहिदा एक एक करके मुसलमानों ने खैबर के तमाम किलों पर फतह हासिल कर ली। आखिर में यहूदियों ने मुसलमानों के साथ मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक उन्होंने खैबर की ज़मीनों पर खेती का हक बरकरार रखा, लेकिन फसल का आधा हिस्सा मुसलमानों को देने का वादा किया। जंग का असर खैबर की फतह ने मुसलमानों की माशी हालत को बहुत मजबूत कर दिया, क्योंकि अब उन्हें खैबर की ज़रखेज़ ज़मीनों से अच्छी खासी पैदावार मिलने लगी। इस मुआहिदे ने मदीना में भी अमन व सुकून को बढ़ावा दिया। नतीजा गज़वा-ए खैबर इस्लामी तारीख में हज़रत अली की बहादुरी और रसूल अकरम की क़यादत का बेहतरीन नमूना है। इस जंग में मुसलमानों ने अल्लाह की मदद से एक और शानदार कामयाबी हासिल की, जिसने इस्लाम को और मजबूती अता की।